अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम जैक A4 सीविंग मशीन के दंदराल की सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो दंदराल की सेटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो मशीन है सिलाई वाली, सबकी सेटिंग सेम होती है। लेकिन ये मेरे पास मशीन पड़ी हुई थी तो मैं इसकी आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। जब भी आपने दंदराल को खोलना है तो आपने मशीन का स्विच ऑफ कर देना है। उससे ये होता है कि मशीन चलती नहीं और वह आपका हाथ ना बीच आ जाए। ठीक है, तो दंदराल लगाने से पहले आपने देख लेना है, टाइमिंग ज़रूर देखनी है। बाज़ का टाइमिंग नीडल लगने से आउट हो जाती है। टाइमिंग का तरीका पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, वो आप लाजमी चेक किया करें। ठीक है, सफाई किया करें कोई 8-10 दिन के बाद मशीन खोल के। तो देखें, ये हम लगाते हैं अब दंदराल इसके। तो दंदराल लगाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, ये ऊपर इसको फीड बार असम्बली के रख के आपने स्क्रू लगाना है। तो ये देखें, जब स्क्रू लगाते हैं अक्सर हाथ से फिसल के गिर जाते हैं, तो आपने बड़े तहम्मुल के साथ और सुकून के साथ इसको लगाना है। दंदराल लगाते हुए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनको टाइट नहीं करना पूरा। ठीक है, अगर आप पूरा टाइट करेंगे आपको फिर लूज़ करने पड़ेंगे। इस तरह से आपने इनको टाइट करना है कि ना ज़्यादा लूज़ हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। ठीक है, ऐसे कि आप उसको थोड़ी सी अगर हिट वगैरह या मतलब आगे पीछे करना चाहें साइडों से तो वो हो जाए। ठीक है, देखिए अब इतने के टाइट करके आपने निडल प्लेट को ऊपर रखना इसके। ठीक है, और रखने के बाद आपने व्हील को पकड़ के इसको घुमाना है। मशीन को घुमाने के बाद आपने इसकी सेटिंग चेक करनी है। ठीक है, देखें कि जब ये जो निडल है डाउन हो तो निडल प्लेट के सुराख के बिल्कुल सेंटर में आए। ठीक है, ये आनी चाहिए। इससे भी मशीन की जो साइड वगैरह मारती होती है उसका भी मसला बन जाता है। ठीक है, और चारों साइडों से आपने दंदराल को चेक करना है, देखना है कि ये कहीं से डाउन या कहीं से अप ना हो। अगर राइट साइड से ये डाउन होंगे तो फिर आपका जो दबाव है वो निकलेगा। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड से डाउन है तो वो जो दबाव है आपका वो ज़्यादा देगी मशीन। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये पीछे से अगर मतलब थोड़ा सा अप होंगे तो फिर भी आपकी मशीन खिंचाई नहीं करेगी। ठीक है, कपड़ा फंसेगा। ये देखें, ये आगे से जो डाउन है और पीछे से ये ऊपर है। ठीक है, ये देखें मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे होंगे तो फिर कपड़ा भी फंसेगा आपका और कचाई भी प्रॉपर नहीं ठीक होगी। ठीक है, तो इसको ठीक करने का जो तरीका है वो आप हेड को ऊपर उठाएं। उठाने के बाद ये जो असम्बली है ना रॉकर, ठीक है, रॉकर असम्बली, इसके एक ना आउट पिन लगी होती है। मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आउट पिन लगी होती है। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको आपने लूज़ कर लेना, खोलना नहीं है, लूज़ करना है। ठीक है, लूज़ करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक ना आउट पिन का ये पेचकस वाला बना होगा। ठीक है, कि पिन जो है वो इजीली घूम जाएगी पेचकस उसके अंदर डाल के। ठीक है, तो ये देखें, ये जब मैं घुमा रहा हूँ तो ये वो मूव हो रही है पिन। ठीक है, आउट पिन मूव हो रही है। लेकिन मसला ये है इस मशीन का कि ऑलरेडी वो फुल डाउन है पीछे से। ठीक है, आप इसको आउट पिन घुमा के पीछे से डाउन अप कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ही अपना जो है वो दंदराल पीछे से बिल्कुल डाउन है। तो हम यहाँ से इसको खोला था, वहाँ रख के ना हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका अब कसूर नहीं है, इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टाइट करने के बाद अब जो है वो हम क्या करेंगे, देखें ये तो मसला हमारा नीचे से जो है वो हल हो गया, लेकिन दंदराल पीछे से अभी तक जो है वो अप है। तो हम अब जो फीडबैक के स्क्रू हैं वो उनको लूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे दोनों को लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद जो है एक छोटे से आपने ना रेगमार या कोई भी लेबल वगैरह लेके ना, तो आपने फ्रंट साइड जो आपकी तरफ साइड है ना उसके अंदर रखना है। ठीक है, ये देखें छोटा सा लेबल है, ये मैंने आगे फ्रंट साइड जो है वो दंदराल के बिल्कुल पास थोड़ी सी पैकिंग रखी है। यानी पैकिंग इसलिए रखी है कि मेरी तरफ से थोड़े से अप हो जाएं। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये दूसरी साइड से डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि मशीन की जो कचाई है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये अब मैं इसको फिट कर रहा हूँ। फिटिंग करने के बाद मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया इसका। ये देखें, अब इसकी फ़िटिंग जो है वो हो गई है। अब आप इसको देखें
ये देख क्लोज करें थोड़ा जा, ये देखें ये पैकिंग रखी है, ठीक है। यहाँ से अप हो गए हैं और पीछे से डाउन हो गए हैं, ठीक है। डाउन मामूली से डाउन होने चाहिए, पीछे तरफ से अगर डाउन होंगे तो मतलब ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये देखें, ये अब जो है वो मेरे हिसाब से परफेक्ट बन गया है, ठीक है। अब ये कपड़ा जो है वो फंसेगा नहीं, ठीक है, और मशीन जो है वो अपना अच्छा रिज़ल्ट देगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये अब दंदराल जो आपने लगाने हैं, ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये साइडों से न्यूट्रल प्लेट में लग भी ना रहे हों, ठीक है। ये भी आपने सैनिटाइज़ करना है इसका, ठीक है। अगर लगेंगे तो मशीन आवाज़ देगी, ठीक है, साउंड ख़राब होगा। तो बिल्कुल न्यूट्रल प्लेट के साथ टच नहीं होना चाहिए। जो उसकी जगह बनी हुई है न्यूट्रल की, ठीक है, न्यूट्रल प्लेट की, उस जगह से गुजरने चाहिए, साइडों से टच नहीं होने चाहिए। तो अब इसको आप इसकी न्यूट्रल प्लेट का स्क्रू लगाएं और मशीन आपकी जो है वो रेडी हो गई है। ऐसे ही बहुत आसान तरीका है, बार बार जो मसला आ जाए, ठीक है, उसको कवर करने के लिए आप एक बार ही उसकी तसल्ली के साथ सेटिंग कर लें, ठीक है। अगर अच्छे से सेटिंग हुई होगी तो मशीन जो है वो आपकी जल्दी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसको टाइट किया, लेकिन फिर भी मेरी साइड से ना ये जो है वो लग रहे हैं पटरी को, ठीक है, ये प्लेट को लग रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर नीचे से खोल के भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से लूज़ करें आप, ठीक है। लूज़ करने के बाद आप ये थोड़ी सी, ये देखें, ये चोट लगा के इसको लेफ़्ट साइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी ये सेंटराइज हो जाता है, ठीक है। ये देखें, अब ये सेंटर में हो गए हैं, तो ये अब नहीं लग रहे दोनों साइडों से, ठीक है। तो इससे ये होगा कि काफ़ी साउंड का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, साउंड नहीं, मशीन आवाज़ नहीं देगी। अब आप इसको तसल्ली से देखें, इसको आप टाइट कर लें, ठीक है। और जो है इसकी सेटिंग जो है वो तो अब हो चुकी है जी। ये अब हम इसको चला के चेक करते हैं, ठीक है। ये इसका बूट है, इसको लगाते हैं, ठीक है। इस तरह इसको बूट को लगा लिया। बूट भी कोशिश किया करें कि जो गोल होता है ना अंदर से, यहाँ से नेट गुजरती है, वो लगाया करें। गोल बूट जो है वो कपड़ा जो है ऊपर को नहीं उछालता। सीधा बूट जो होता है वो उसको ना हाथ के साथ दबाव देना पड़ता है नीचे को। तो हम अब इसका धागा डालते हैं, धागा डाल के सिलाई लगा के चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया अब इसका। तो ये मशीन जो है ये बहुत अच्छी है, जैक की, ठीक है। ये हमने सेल की है, हमारे पास पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अगर आपको भी मशीन चाहिए, कोई भी किसी की भी किस्म की, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको अच्छी प्राइस में अच्छी मशीन मिल जाएगी, ठीक है, और आपको सर्विस भी मिलेगी, ठीक है। ये कवर शवर, इसका जब कवर लगाते हैं तो जैन रखना मत भूलिएगा, जैन भी रखा करें साथ। और ये सामने फ्रंट कवर खोल के इसकी सफाई भी कर लिए करें मशीन की, कोई 8-10 दिन के बाद ना, इसमें भी काफ़ी कचरा जमा हो जाता होता है, ठीक है। जितना आप मशीन की केयर करेंगे, इसको साफ़ रखेंगे, उतनी आपकी मशीन देर पर चलेगी, ठीक है। तो देखें, ये जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी होती हैं चीज़ें, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप जो है वो अच्छे रहेंगे, आपकी मशीन भी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये थोड़े से इसका कवर थोड़ा सा वज़नी होता है और लंबे स्क्रू लगते हैं इसको, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये अब हम इसको धागा डाल के चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ये जी ऑटो फुट लिफ्टर मशीन है, ठीक है। ये खुद ही बोट उठाती है, ठीक है। जब आपने पैडल को पीछे को करना है ना, तो इसने
जो है वो बूट उठा देना है खुद, ठीक है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाता हूँ सिलाई लगा के। ये कपड़ा लिया और ये देखें, ये पीछे मैंने पैडल पीछे किया और साथ ही जो है वो बूट मशीन ने खुद उठा दिया। ये देखें, ये पैडल पीछे खुद ऑटो फुल लिफ्टर है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छी मशीन है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है, ठीक है। देखें, अब इसको हम चेक करते हैं। ये ऑटो रिवर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका टांका थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। जो स्टिच है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हम छोटा करेंगे। बड़े होने की वजह से ये नम भी आ रही है और पीस इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ये जो फैब्रिक है ये भी साटन टाइप का है, ठीक है। तो इसका प्रेशर भी लूज़ करना पड़ेगा आपको और टांका भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये सबसे पहले तो ये बंद करें ना इसके जो है वो रिवर्स, ठीक है। यहाँ से बंद हो गए हैं। उसके बाद जो है वो इसका टांका शंका है वो छोटा करना है, ठीक है। टांका छोटा, इसका एक बटन प्रेस हो के तो फिर ये अपना छोटा होगा। यहाँ पे लगा हुआ है बटन, ठीक है, डायल पे, ठीक है। ये प्रेस करेंगे तो तभी छोटा होगा, ठीक है। ये आप चेक करें। हाँ जी, यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। बहुत छोटा कर लें, दर्जियों को जो काम होता है वहाँ टेलर जो बनाते हैं वो टांका छोटा रखते हैं। मोस्टली चलता ही छोटा है शूटिंग पे तो, ठीक है। शीट पर टांका, जो बेड शीट होती है वहाँ पर टांका जो है वो बड़ा चल जाता है। ये देखें जनाब, ये अब हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो गई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।